तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हूं विक्की पांडे और स्वागत है आप सभी का आप ही की यूट्यूब चैनल एसपी जीवन मंत्रा में। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है जो चीजों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। जी हाँ दोस्तों, आप जिन चीजों के बारे में सोचते हैं वो उन चीजों को आपके पास तक लाने में आकर्षित करता है। और हो ना हो, ये लॉजिक जो है बहुत से लोगों ने कहा है और वास्तव में ये लॉजिक काम करता है। लेकिन दोस्तों, कैसे काम करता है उसका भी एक तरीका है, उसका भी एक लॉजिक है। दोस्तों, दो लड़कों ने सपना देखा BMW का। जी हाँ दोस्तों, BMW का दो लड़कों ने सपना देखा। एक लड़के का सपना पूरा हो गया। जी हाँ दोस्तों, इन दो लड़कों ने BMW का सपना देखा और पहले का पूरा हो गया, लेकिन दूसरे का सपना पूरा नहीं हुआ। दोनों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से ही काम किया, लेकिन पहले का पूरा हुआ, दूसरे का नहीं। कैसे? तो दोस्तों, कैसे नहीं हुआ, अब इस पर बात करते हैं। दोस्तों, मैंने कहा ना, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप पूरी तरह से उसी के विषय में सोचते रहिए, लेकिन सोचने भर से काम होता है क्या? नहीं दोस्तों, सोचने भर से ही काम नहीं होता है। उसके लिए आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे ना। साथ में इमेजिनेशन के साथ साथ आपको प्रयास भी तो करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि मेरे को आज 56 भोग खाना है, तो दोस्तों 56 भोग आपके पास खुद चलकर तो नहीं आएगा। भले ही आप किसी एक बड़े रेस्टोरेंट में चले जाइए और वहां पर बैठ जाइए और 56 भोग आपके सामने लगा हुआ है, लेकिन जब तक आप उसे वेटर से लाने को नहीं कहेंगे, जब तक आप ऑर्डर नहीं करेंगे, उसके लिए पे नहीं करेंगे, वो आपको मिलेगा। भले ही आपकी जेब में पैसे हों, लेकिन क्या वो आपको मिलेगा क्या? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि दोस्तों, किसी भी चीज को पाने के लिए उसके पास तक जाना, क्या प्यासा कभी कुएं के पास आता है क्या? या फिर कुआं प्यासे के पास जाता है? बिल्कुल नहीं, ऐसी चीजें कभी नहीं होती हैं। दोस्तों, हमेशा प्यासे को ही कुएं के पास जाना पड़ता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों से आप चीजों को पा तो सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति में ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो आपको अपने सपने तो दिला सकती हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए करना प्रयास आपको पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के अनुसार जिन चीजों के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं वो चीजें आपको मिल तो जाती हैं, लेकिन उन चीजों को पाना किस तरह है, उसके लिए प्रयास। पॉसिबल हर कुछ है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, लेकिन प्रयास उसके लिए आपको ही करना है और सही तरीके से प्रयास करना है, अच्छे तरीके से प्रयास करना है, तभी आपको चीजें मिल सकती हैं। वरना कोई भी चीज आपको कितना भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा लें, नहीं मिलेगी। खैर, उन लड़कों के बारे में बताता हूं। एक को मिल गया अपना सपना तो एक ने कैसे प्राप्त कर लिया? जी हाँ, एक को कैसे मिल गई उसके सपनों की, जी हाँ दोस्तों, उसके सपनों की कार। जी हाँ दोस्तों, पहले लड़के को कैसे मिल गई उसके सपनों की कार, कहानी ये है। तो दोस्तों, अब बता रहा हूं आपको कैसे, क्योंकि उसने जो पहला लड़का था उसने अलग तरह के कई तरह के काम किए, लेकिन सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के बारे में जानना जरूरी है जो दूसरा लड़का है जिसे नहीं मिला। जी हाँ दोस्तों, उसने पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत लगाया। दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, उसने अपने सपने को अपने डेस्कटॉप पर, अपने पढ़ने की जगह पर, अपने डिनर करने की जगह पर, अपने ब्रेकफास्ट करने की जगह पर, अपने कमरे में, जी हाँ दोस्तों, अपने डाइनिंग हॉल में, स्लीपिंग रूम में, जहाँ पर भी वो था, जहाँ पर रहता था, 24 घंटा उस विषय में सोचना, उसके बारे में कल्पना करना, हर तरीके से उसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों का पालन किया। उसने कहा कि जब इतने सारे लोग करते हैं, सारी दुनिया पागल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पे, तो कैसे नहीं होगा? सारी दुनिया, इतने बड़े बड़े लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से चीजें होती हैं, मुझे मेरे सपनों की कार BMW मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। क्योंकि इतने सारे लोग कहते हैं, क्या वो झूठ बोलते हैं? क्यों नहीं मिलेगी? कोई एक कारण उसके दिमाग में नहीं आ रहा था। हर बार उसे ये आभास हो रहा था कि ये कार मैं लेके रहूंगा और ये मिलेगी मुझे। लेकिन दोस्तों, अब दोनों
लोगों के सोचने के नजरिए को देखना पड़ेगा। यहाँ पर सच था, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत है? नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर गलत नहीं था, लेकिन सपने देखने के तरीके भी तो अलग होते हैं दोस्तों। सपना तो दोनों ने देखा, लेकिन किसी चीज को इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना है तो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सपने देखने से नहीं होने वाला। उसके लिए थोड़ा सा आपको पॉसिबिलिटी की तरफ जाना भी पड़ेगा, कर्म तो करना भी तो पड़ेगा ना दोस्तों। अगर कोई ये मान के बैठ जाए कि मैं जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत से सारी चीज़ें पालूंगा, जैसे उसने उस BMW की कार को हर जगह चिपका दिया, हर जगह जो है उसे लगा दिया, कहीं भी आता जाता तो सिर्फ उसी विषय में सोचता, हर 24 घंटे उसी चीज़ के बारे में सोचता, मुझे ये कार मिल जाएगी, अब इसे कोई पाने से मुझे रोक नहीं सकता, वगैरह वगैरह। वो सोचता रहा, लेकिन क्या उसे उसके सपनों की कार मिली? जी नहीं, क्योंकि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों को सोचने से नहीं होगा। सोचने के साथ साथ आपको उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा ना कि प्यासा हमेशा कुएं के पास जाता है, कुआं कभी प्यासे के पास नहीं आता दोस्तों। अगर कोई भी इंडिविजुअल आदमी सक्सेस हुआ है तो उसे खुद से मेहनत करनी पड़ी है, उसे जिद पालनी पड़ी है। और लेकिन जिद ऐसी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम के सिद्धांत के अनुसार बैठे रहें तो काम हो जाए, नहीं, वो एक अंधविश्वास हो जाएगा दोस्तों। अंधविश्वास और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में फर्क है। जी हाँ दोस्तों, अंधविश्वास और विश्वास में एक छोटी सी लकीर है। जी हाँ दोस्तों, उस लकीर को समझिए दोस्तों, वरना सपने पूरे नहीं होंगे। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे की, जिसका सपना पूरा हुआ। दोस्तों जिसका सपना पूरा हुआ उसने क्या किया? उसने हमेशा अपने सपने को जिंदा रखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों को जिंदा रखा और सोचता जरूर था, उठते बैठते चलते सोचता जरूर था, लेकिन उसने अलग अलग तरह के कर्म भी किए, काम भी किए, क्योंकि उसे जल्द से जल्द BMW चाहिए थी। उसके लिए उसका जो काम करने का औसत था, जी हाँ दोस्तों, अगर वो रोज 6 घंटे काम करता था तो उसे थोड़ा सा उसने बढ़ाया और 12 घंटे कर दिया दोस्तों। अब आप सोचिए, तरीके भी अलग अलग। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सोचते बैठिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों से मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे, मेरे सपने सच हो जाएंगे, क्या हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सोचने भर से नहीं, प्रयास करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका बड़े घर का सपना है, आप उस सपने को साकार करना चाहते हैं, लेकिन क्या घर अपने आप बन जाएगा? क्या घर बनाने के लिए पैसे आपको खुद ब खुद आ जाएंगे? क्या सिर्फ घर के बारे में इमेजिन करने से, दीवार में चिपकाने से या उसके फोटो देखते रहने से ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ये नामुमकिन है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत बिल्कुल सही है, होता है। वही मैंने कहा ना, अंधविश्वास और विश्वास में एक छोटी सी लकीर है, उस लकीर को समझना है। विश्वास करिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम सच कहते हैं, सपना सच होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम और सिद्धांत एकदम सही हैं दोस्तों, लेकिन उसके लिए आपको ही अलग अलग तरीकों से काम करना पड़ेगा, उन तरीकों को खोजना पड़ेगा। ये गारंटी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप चाहते हैं वो पा सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी शक्ति है, क्योंकि ये प्राकृतिक शक्ति है, ये उन चीज़ों को आपसे मिलाती है। आप जब लगातार किसी विषय में सोचते रहते हैं तो उन चीज़ों को आपसे मिलाती जरूर है, लेकिन दोस्तों क्या आप ऐसा कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ सोचने मात्र से ही आपके सपने हो जाएंगे? नहीं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना भी पड़ता है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत अपनाइए जरूर, लेकिन उसके लिए उस तरफ प्रयास भी करिए। प्यासा हमेशा कुएं के पास जाएगा, कुआं प्यासे के पास नहीं आएगा, इस चीज़ को समझ लीजिए। कर्म आपको ही करना पड़ेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत जो है वो आपको मदद जरूर कर सकता है, आपके सपने साकार करने में आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप उससे बैठे बैठे सिर्फ फोटो, चित्र और उसके विषय में सोचकर मैं BMW पा जाऊं, ये संभव नहीं है। इसीलिए पहले लड़के को नहीं मिला और दूसरे को मिल गया। तो दोस्तों आशा करता हूं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम आपको समझ में आया होगा, सिद्धांत समझ में आया होगा और आप सही चीज की तरफ प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर
आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम समझ में आया, और भी कुछ शंकाएं हैं, अगर कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खूब रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, अपने सपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि जब तक आप सपने देखेंगे नहीं वो साकार ही कैसे होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।